नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। बच्चों आज की क्लास में जो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं ना, अगर आप यह सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो आप अंग्रेजी को सही से पढ़ पाएंगे, और अगर आप नहीं सीख रहेंगे तो गलती करेंगे, गारंटी है। बस आप वीडियो को देखिए कि क्या चीज़ मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, और अगर आपका वीडियो अच्छा लग जाए तो आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन है उसे भी दबा लेना है। चलिए देखते हैं बच्चों क्या है, देखिएगा बहुत ही मज़ेदार है। बस वीडियो देखिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, अंग्रेज़ी पढ़ना सीखने का बेहतरीन तरीका आपके लिए लेकर आ गया हूँ। आप कहेंगे सर RAIN, MAIN, GAIN, FAILTRAIN यह सब तो हम पढ़ लेते हैं। यह सब क्या पढ़ाते हैं आप, यह सब तो हम पढ़ लेते हैं। मैं जानता हूं बच्चों कि यह सब आप पढ़ लेते होंगे, जो शब्द आपको यहाँ पर लिखे नज़र आ रहे हैं यह सब पढ़ लेते होंगे, लेकिन आप गलती कहाँ पर करते हैं वह चीज़ समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है बच्चों RAIN, MAIN, GAIN, PAIN, FAILTRAIN। तो बच्चों अगर ए और आई एक साथ लिखा रहता है तो इससे आपको बच्चों ए की मात्रा का उच्चारण कर देना है। किसका उच्चारण करना है? ए की मात्रा का उच्चारण करना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? आर से र पढ़ेंगे और यन से न पढ़ेंगे, और ए आई का उच्चारण ए की मात्रा, ये लिखा गया है रेन। ठीक है, उसी तरीके से यम से म पढ़ेंगे और यन से न पढ़ेंगे, ए आई से ए की मात्रा लिखेंगे मेन। ठीक है बच्चों, उसके बाद जी से लिखेंगे ग, एन से न, ए आई का उच्चारण हमने बताया ए की मात्रा, यह हो गया गेन। उसी तरीके से PAIN इसे हम पढ़ेंगे पेन, PAIN पेन। उसी तरीके से FAIL इसे हम पढ़ेंगे फेल, क्या पढ़ेंगे? फेल। उसी तरीके से TRAIN इसे हम पढ़ेंगे ट्रेन, क्या पढ़ेंगे बच्चों? ट्रेन। अब बच्चों यह पढ़ना समझ गए ना कि कैसे पढ़ना है, तो ए आई को आपको ए की मात्रा पढ़ना है। ठीक है, तो हो गया ऐसे, जैसे पढ़ेंगे रेन, मेन, गेन, पेन, फेल, ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखिए लिखा गया FAIR, तो आप इसे ऐसे पढ़ेंगे ना, यप से फ पढ़ेंगे, आर से र, ए आई से हमने बताया ना ए की मात्रा, तो इसे हम फिर पढ़ेंगे CHAIR, तो CS से च, आर से र, ए आई से ए की मात्रा, ये हो गया चेयर। क्या हम ऐसे इसे पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, यहीं पर तो आप गलती करेंगे, यही गलती करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए आई यहाँ पर भी है और ए आई यहाँ पर भी लिखा गया है, दोनों जगह ए आई है, लेकिन इस ए आई से ए की मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा, लेकिन यहाँ पर जो ए आई लिखा है ना बच्चों, इससे हमको ए की मात्रा नहीं लगाना है, यह गलत उच्चारण हो जाएगा। ए की मात्रा बिल्कुल नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो क्या लगाएंगे सर, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? देखिए, तो अगर बच्चों ए आई लिखा हो लेकिन उसी के बगल में आर लिखा हो, क्या लिखा हो? आर। यहाँ पर आर है ना, ए आई के बाद आर है, ए आई के बगल में ही आर लिखा है, तो इस ए आई के बाद अगर आर रहता है तो इस ए आई का जो उच्चारण होगा वह ए के रूप में होगा। किसके रूप में? ए, ऐसा पढ़ेंगे इसको। तब ए की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, अगर आर रहेगा तब। समझ में आ गया? ध्यान देने वाली बात है। बहुत बच्चे अगर ध्यान नहीं देते हैं तो गलत पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि अगर ए आई के बाद आर रहेगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में होगा। तो आपको लिखना क्या होगा? लिखना आपको होगा ए की मात्रा और यही आपको हर शब्द में लिखना होगा, हर शब्द में यही आप लिखेंगे। जैसे यब से लिखेंगे फ, अब ए आई के बाद आर है तो ए आई का उच्चारण होगा ए की मात्रा और यही लिखेंगे, यही लिख देंगे। आर से र, ये लिखा गया फियर, यही होगा सही उच्चारण, इसे हम पढ़ेंगे फेयर। ठीक है बच्चों, मज़ेदार वीडियो है ना। अगर आप ये चीज़ सीखे रहेंगे तो सही पढ़ेंगे, नहीं तो गलत पढ़ेंगे। ठीक है, CS से च हो गया, अब ए आई के साथ आर, तो ए की मात्रा और य का उच्चारण होगा आर से र, यह हो गया चेयर। उसी तरीके से यच से ह, ए आई से ए, आर से र, यह हो गया हेयर। उसी तरीके से पी से प हो गया, ए आई से ए हो गया,
आर से र, यह हो गया पेयर, यम से हो गया म, ए आई से हो गया ए, हो गया मे, आर से र, यह हो गया मेयर। उसके बाद ए आई आर, इसको तो एयर पढ़ते ही हैं, ए आई आर को एयर पढ़ते हैं, तो यह हो गया ऐसे। ठीक है बच्चों, तो अगर ए आई के बाद आर रहता है तो ए आई का जो उच्चारण होगा वह ए के रूप में होगा, जैसे फेयर, चेयर, हेयर, पेयर, मेयर, एयर। समझ में आ गया बच्चों? मज़ेदार वीडियो है ना, आपको समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। अब लिखा है बच्चों WEAK, BEAK, NEAT, LEAK, HEAT। तो अगर बच्चों ई और ए एक साथ लिखा रहता है, ई और ए, तो इससे हम बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं। किसका उच्चारण करते हैं? बड़ी की मात्रा। जैसे ए आई था तो ए की मात्रा का उच्चारण कर रहे थे, उसी तरीके से अगर ई और ए एक साथ रहे तो इससे हम ए का उच्चारण करते हैं। ठीक है, जैसे W से हो गया व और K से क लिखेंगे, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, यह हो गया वीक। क्या हो गया? वीक। बी से बा पढ़ेंगे, के से का, और ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, यह हो गया बीक। क्या हो गया? बीक। उसी तरीके से यन से हो गया नौ, टी से ट, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, यह हो गया नीट। उसी तरीके से यल से हो गया लॉ, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, के से क, यह हो गया लीक। उसके बाद देखिए यज से आपका हो गया ह, यज से ह हो गया, टी से ट हो गया, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, यह हो गया हीट। समझ में आ गया बच्चों? यह तो आप पढ़ लेंगे ना, यह आसान है पढ़ना। तो ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, वीक, बीक, नीट, लीक, हीट। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गलती कहाँ करते हैं, देखिए बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो ध्यान दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चीज़ आपको कोई नहीं बताता है, गारंटी है। देखिए आगे आगे लिखा गया बच्चों। अब हमने पीछे बताया कि अगर बच्चों ई और ए एक साथ रहे तो इससे हम बड़ी की मात्रा को उच्चारण करते हैं, यही बताया ना हमने, तो ध्यान दीजिएगा। तो डी से हम डॉ पढ़ेंगे। अब ई ए यहाँ पर भी है तो इससे हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, आर से र, तो यह डीर पढ़ेंगे। बताइए हम इसे डीर पढ़ेंगे, एन ई ए आर इसे हम नीर पढ़ेंगे? बताइए, WEAR इसे हम वीर पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, यह भी गलत उच्चारण हो जाएगा। हमने बताया कि EA से आपको बड़ी की मात्रा लगाना है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको EA से बड़ी की मात्रा नहीं लगाना है। यह गलत नियम है, गलत उच्चारण है। इसे आपको क्या पढ़ना होगा? देखिए अगर EA रहता है बच्चों केवल अकेले तो इससे हम बड़ी की मात्रा लिखते हैं, लेकिन अगर EA के बाद R लिखा रहे, क्या लिखा रहे? R, तो अगर R लिखा रहे तो इसका उच्चारण आपको ईए करना है। क्या करना है? ईए, ईए के रूप में करना है। ठीक है, तो ईए करना है मतलब आपको लिखना क्या होगा? बड़ी ई की मात्रा लिखना है और यह लिखना है, यही हर शब्द में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे आपको देखिए क्या लिखना पड़ेगा, याद रखेंगे ना, यही आपको लिखना है। ई ए के साथ अगर आर रहेगा तब आपको यह नियम लगाना है। ठीक है, तो देखिए डी से लिखेंगे डॉ, अब ई ए के साथ आर है तो ई ए का उच्चारण यानी बड़ी की मात्रा और यह आर से र, यह हो गया डियर, इसे हम डियर पढ़ेंगे। यन से न, ई ए का उच्चारण ई ए होगा तो यह हो गया नी, आर से र, यह हो गया नियर। उसके बाद डब्ल्यू से हो गया व, ई ए का उच्चारण ई ए तो यह हो गया वी, आर से र, यह हो गया वियर। उसके बाद यफ से लिखेंगे फ, ई ए का उच्चारण ई है तो हो गया फी, आर से रो, यह हो गया फियर। यफ पी से लिखेंगे प, ई ए का उच्चारण ई ए के रूप में, आर से रो, यह हो गया पियर। उसके बाद टी से लिखेंगे ट, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा और यह लिखेंगे आर से रो, यह हो गया टीयर। समझ में आ गया बच्चों? मज़ेदार वीडियो लग रहा है कि नहीं? आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर यह मज़ेदार वीडियो लग रहा है, यहाँ पर जो चीज़ आप बता रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, यह समझ में आ गया ना बच्चों? तो ई ए के बाद अगर आर रहता है तो इसका उच्चारण ई ए के रूप में करेंगे, जैसे डियर, नियर, वियर, फियर, पियर, टीयर। लेकिन अगर केवल ई और ए रहता है तो इससे हम बड़ी की मात्रा लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, DEAD, HEAD, BREAD, HEALTH, HEAVEN। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी ई ए है तो इससे हम बड़ी की मात्रा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आर नहीं लिखा है, कहीं भी आर नहीं है, आर नहीं है, आर नहीं है, तो हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे ना? नहीं बच्चों, यहाँ पर भी आपको बड़ी की मात्रा नहीं लगाना है। देखिएगा
जैसे पीछे हमने बताया कि ई ए से बड़ी की मात्रा लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी आर नहीं है तो भी हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ बच्चों अंग्रेजी में अपवाद होते हैं जिन्हें वैसा लिखा जाता है लेकिन वैसा पढ़ा नहीं जाता है। यहाँ पर जैसे पीछे हमने बताया कि ई ए से बड़ी की मात्रा होता है, तो ऐसा ए भी लिखा है लेकिन इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, देखिए डी से डॉ पढ़ेंगे और डी से फिर डॉ पढ़ेंगे, और इस ई से आपको ई और ए से आपको क्या लिखना है, ए की मात्रा लिखना है। क्या लिखना है, ए की मात्रा। इसे हम डेड पढ़ेंगे, इसे डीड नहीं पढ़ेंगे, डेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डेड पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ई ए से बड़ी की ए का उच्चारण करेंगे, एच से ह और डी से डॉ, ई ए का उच्चारण ए की मात्रा, इसे हम हेड पढ़ेंगे। बी से ब, आर से र और ई ए का उच्चारण ए की मात्रा, डी से डॉ, यह हो गया ब्रेड। ठीक है, तो ना तो इसको ई पढ़ना है ना तो क्या बड़ी की मात्रा पढ़ना है, आपको इसे ए की मात्रा पढ़ना है। एच ई ए एल टी एच, इसे हम पढ़ेंगे एच से ह, ई ए का उच्चारण ए की मात्रा, एल से आधा ल और टी एच से थ, यह हो गया हेल्थ। उसके बाद एच ई ए वी ई एन, इसे हम पढ़ेंगे हेवन। क्या पढ़ेंगे, हेवन पढ़ेंगे, एच ई ए वी ई एन, तो इसे हम पढ़ेंगे हेवन। समझ में आ गया बच्चों? उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। आगे एन डबल ई डी डब्ल्यू डबल ई के डबल ए पी एम डबल ए टी एफ डबल ई टी, तो आप इसे पढ़ लेते होंगे। तो डबल ई से बच्चों आपको ध्यान देना है कि बड़ी की मात्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बड़ी की मात्रा। एन से नौ लिखेंगे, डी से डा और डबल ई से बड़ी की मात्रा, यह हो गया नीड। उसी तरीके से डब्लू से लिखेंगे वाह, के से क और डबल ई से बड़ी की मात्रा, यह हो गया वीक। उसके बाद के से लिखेंगे क, पी से प, डबल ई से बड़ी की मात्रा, यह हो गया कीप। यम से लिखेंगे म, टी से ट, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, यह हो गया मीट। यप से लिखेंगे फ, टी से लिखेंगे ट, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, यह हो गया फीट। ठीक है, तो अब डबल ई से बड़ी की मात्रा लगाएंगे ना, तो डी से ड पढ़ेंगे, आर से र और डबल ई से हमने बताया बड़ी की मात्रा, तो हो गया डीर। नहीं बच्चों, यहाँ पर भी इसे डीर नहीं पढ़ेंगे। देखिए कितना मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ कि इस आर की वजह से, यहाँ जो आर आ रहा है इसकी वजह से उसका उच्चारण ही बदल जा रहा है। यहाँ पर भी आर आया था तो उसका नियम बदल गया, यहाँ पर भी आर आ गया। अब इसे भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा, वैसे नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर हमने डबल ई को बड़ी की मात्रा पढ़ा, लेकिन यहाँ पर डबल ई को हम बड़ी की मात्रा नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, देखिए तो डबल ई के साथ बच्चों अगर आर रहता है तो इस ई का उच्चारण जो होगा वह भी ई ए के रूप में होगा। किसके रूप में, ई ए। यानी अगर डबल ई के साथ आर रहता है तो भी हम ई ए लिखते हैं, मतलब आपको बड़ी ई की मात्रा लिखना होगा और या यही हर शब्द में आपको लिखना है। जैसे डी से ड हो गया, डबल ई से आपको बड़ी की मात्रा और या लिखना है, आर से र, यह हो गया डियर। इसे हम क्या पढ़ेंगे, डियर पढ़ेंगे। उसी तरीके से सी एस से चौ, डबल ई से बड़ी की मात्रा और यह लिखेंगे, आर से र, यह हो गया चीयर। उसी तरीके से सी ए आर डबल ई आर, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, सी ए से पढ़ेंगे क, आर से र और डबल ई से बड़ी की मात्रा और यह लिखेंगे, आर से र, यह हो गया करियर। तो डबल ई से आपको क्या उच्चारण करना है, बड़ी की मात्रा और यह लिखना है। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए ई एन जी एन डबल ई आर ऐसा लिखा है ना, तो ई इसे पढ़ेंगे ई, एन से नौ पढ़ेंगे, जी से ज पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, आई यहाँ पर लिखा है, आई से बड़ी की मात्रा, एन से नौ और डबल ई से बड़ी की मात्रा और यह लिखेंगे, आर से रो, यह हो गया इंजीनियर। क्या हो गया, इंजीनियर हो गया। समझ में आ गया बच्चों? कितना मज़ेदार वीडियो था बच्चों। हमने पहले बताया, वहाँ शुरू में क्या बताया एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ हमने बताया कि अगर ए आई लिखा रहता है तो हम उससे ए की मात्रा लगाते हैं, लेकिन इसी ए आई के साथ अगर आर रहता है तो इस ए आई का उच्चारण होगा ए। क्या होगा, ए। जैसे हमने फेयर, चेयर, हेयर, पेयर, मेयर पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पीछे बताया कि अगर ई और ए एक साथ रहे तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन अगर इसी ई ए के साथ आर हो तो इस ई ए का उच्चारण होगा ई ए। क्या होगा, ई ए। जैसे डियर, नियर, वियर, फियर, पियर, टीयर। ठीक है, ऐसा पढ़ा। कहीं कहीं पर हम ई ए का उच्चारण ए की मात्रा भी करते हैं, जैसे हमने डेड, हेड, ब्रेड, हेल्थ, हेवन पढ़ा। उसी तरीके से अगर डबल ई रहता बच्चों तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन अगर डबल ई के साथ आर रहता है
तो इसका उच्चारण भी ई होता है। क्या होता है? ई। जैसे डियर, चियर, करियर, इंजीनियर। समझ में आ गया बच्चों? कितना मज़ेदार वीडियो आपके लिए बनाया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।